श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग जरूर सुने, बहुत फायदा होगा। इंद्रियन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जां विरुद्ध। अज्ञानता के कारण हम स्वयं को समर्थहीन और निर्बल मान बैठते हैं। यह विचार जब तक हमारी बुद्धि पर छाया रहता है, हम सत्य स्वरूप को नहीं जान पाते। जब तक संतों के उपदेशों द्वारा सख्ती से हमारे मन और बुद्धि को झकझोरा ना जाए, तब तक हम प्यार और घृणा, ठीक और गलत, अच्छे और बुरे विभिन्न ख्यालों से छुटकारा नहीं पा सकते। जैसे एक बिगड़े हुए बच्चों को बड़ों की डांट फटकार आवश्यक है, ठीक उसी तरह मन को भी ठीक से चलाने के लिए मालिक की मजबूत पकड़ की आवश्यकता है। स्वयं को जानने का अर्थ है आत्मा को शरीर और मन के विपरीत जानना और अपने परम पिता परमेश्वर की मधुर गोद में पहुंचने के लिए वापस अपने घर की ओर प्रस्थान करना। अपने घर अथवा चैतन्य स्वरूप की ओर वापसी तभी हो सकती है जब हम स्वयं को मालिक की आज्ञा मौज के अनुसार ढाल लें और सदा उसकी आज्ञा का पालन करें। एक कवि का कहना है, नियंत्रित मन एक स्वामी भक्त सेवक है, माँ की गोद से भी बढ़कर प्रिय है। तब मन संसार की चकाचौंध में नहीं भटकता, अपितु अपने मालिक परमपिता की गोद में तरसता है। वही कवि आगे कहता है, यह सर्वथा स्पष्ट है कि संसार और विषय यदि मन में अपना स्थान बनाए रखेंगे तो मालिक को नहीं जाना जा सकता, और जब घट में मालिक का दर्शन हो जाता है तो मन संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन में तो एक ही वस्तु समा सकती है, मालिक या उसकी सृष्टि। कबीर साहब जी कहते हैं, कबीरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। हे मनुष्य, तुम्हारा मन तो एक ही है, जहाँ चाहे उसे लगा लो, मालिक की भक्ति में अथवा इंद्रियों के रस भोगों में। आत्मा के शास्त्रकार से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जब हम ये कहते हैं कि यह अनंत समुद्र की एक बूंद है, अर्थात अनंत चैतन्य ईश्वर की अंश है, तो यह स्वाभाविक है कि इसमें अंशी के वही गुण मौजूद होंगे। यदि ईश्वर सतचित आनंद है तो आत्मा में वह गुण अवश्य होंगे। आत्मा शास्त्रकार करके हम जानते हैं कि हमारी वास्तविकता क्या है। तब हमें समझ आती है कि शरीर, मन और बुद्धि को आत्मा मान बैठना भ्रांति है, और वह भ्रांति ही हमारे दुखों का कारण है। हम आत्मा हैं, इसलिए हमारा समस्त कार्य व्यवहार मालिक की प्राप्ति की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो द्वैत भाव समाप्त हो जाता है और एकत्व की भावना आ जाती है। यहाँ तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म भ्रम भी नहीं रहता। इस उच्च अवस्था का अनुभव जीव अपनी वाणी द्वारा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि धार्मिक ग्रंथ, संत जन, दार्शनिक तथा ब्रह्मवेता महापुरुष भी इस आध्यात्मिक उच्च लोकों की महिमा शब्दों में वर्णन करने में असमर्थ रहे हैं। अंतर्मुखी कैसे हुआ जाए, इस विषय में संत महापुरुषों का कहना है, केवल अपनी कार्य प्रणाली को पलट दो। जो मार्ग आत्मा को बाह्य जगत की ओर ले आया है, वही मार्ग उलटकर उसे मूल स्रोत निज चैतन्य धाम की ओर ले जाएगा। जैसे हम संसार के नानात्व में मन और इंद्रियों द्वारा फंस गए हैं, उसी प्रक्रिया से ही वहां से अपनी सुरती को समेटकर उसे अपने मूल सूत्रों नेत्रों के बीच लगाना है। इस प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं कि इस अभ्यास में बहुत कम लोग ही सफल होते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिदिन के नियमों का नियम पूर्वक पालन करना होता है, जिसका मन शुरू में विद्रोह करता है, परंतु मालिक को पाने का केवल एक यही तरीका है।
इसलिए साधक को शुरू की असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। बाइबिल में कहा गया है कि केवल ईश्वर का भक्त ही जानता है कि वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, और उसे जानने के लिए साधक को इस मर्त्य लोक को पार करके शुद्ध अध्यात्म लोक में प्रवेश करना होगा, और वही हमारी आत्मा को स्थिर करना होगा। और भी परमपिता परमात्मा साधक को अपने में विलीन करने के लिए उससे अधिक उत्सुक हैं। वह अंदर ही अंदर साधक के पहुंचने की प्रतीक्षा करता है। भीतर के प्रकाश लोक में जाने के लिए साधक के लिए आवश्यक है कि वह देह आदि से अपनी सुरति को पूरी तरह हटाकर उसे भीतर के उच्च लोकों में ले जाए। यह लोक भूमध्य से शुरू होते हैं और संत मत के अनुसार यहीं से अध्यात्म लोकों की शुरुआत है। आत्मा का भीतर में ऊपर की ओर जाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि काल ने इसे जन्म जन्मांतरों से अपना बंदी बना रखा है और उसी मुक्ति में हमेशा रुकावट पैदा करता है। प्रारंभिक साधन अवस्था में मन को कुछ रस नहीं आता, अपितु वह तंग हो जाता है, परंतु इसे वश में करने के लिए हमें संघर्ष अवश्य करना चाहिए। इसे ये समझाना बड़ा कठिन है कि सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक स्तर का जीवन श्रेष्ठ है। संत महापुरुष सृष्टि रचना और बनावट आदि की अनावश्यकता में नहीं पड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह मानव की सीमित बुद्धि की समझ से परे का विषय है। मानव बुद्धि हमेशा प्रत्येक वस्तु के बारे में क्या, क्यों और कैसे ये जानना चाहती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण एक बार एक बुद्धिजीवी ने महात्मा बुद्ध से महात्मा बुद्ध ने सृष्टि के स्वरूप के बारे में जानना चाहा। बुद्ध ने इस विवाद के जाल में फंसने की अनिच्छा प्रकट की, परंतु जब उसके शिष्य ने इस प्रश्न को टालने का कारण पूछा तो महात्मा बुद्ध ने एक मनोरंजन कहानी सुनाई। महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक बार एक व्यक्ति जहरीले बाण से जख्मी हो गया और उसके उपचार के लिए एक चिकित्सक को बुलाया गया, परंतु चिकित्सक को इलाज शुरू करने के लिए कहा जाता इससे पहले वह व्यक्ति चिकित्सक से अनेक प्रश्न पूछना चाहता था, जैसे बाण के अग्रभाग पर लगा हुआ विष कैसा था, वह कहाँ का बना हुआ था, इसको कैसे बनाया जाता है और इसका क्या इसके प्रयोगकर्ता के पास इसे प्रयोग में लाने का लाइसेंस था, यह बाण कितने वेग से चलने वाला था इत्यादि। महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक वह व्यक्ति इन सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर प्राप्त करेगा उसकी मृत्यु ही हो जाएगी। महात्मा बुद्ध ने यह सिद्ध किया कि ऐसे ही ये सृष्टि कब से है और कब तक रहेगी, क्या मनुष्य से पहले भी यह थी या उसके नाश के बाद भी रहेगी। इसलिए प्रश्न मालिक की खोज में कुछ सहायता नहीं कर सकते। अंत में महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य को उसके माध्यम से अन्य सभी शिष्यों को जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जानने योग्य विषय था उसकी ओर ध्यान देने को कहा। वह विषय था दुखों का कारण, दुखों का उपचार और संसार के दुखों से बचने का उपाय। अंत में महात्मा बुद्ध ने संक्षेप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जो कुछ मैंने तुम्हें समझा दिया है केवल उसे ही अच्छी तरह समझो, और जो मैंने तुम्हें नहीं बताया उसे बिना समझे ही रहने दो। यह कथन बहुत साधारण है परंतु समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा कि जो कुछ साधक के लिए जानना आवश्यक है वह उन्होंने बता दिया है, और जो अनावश्यक है वह उन्होंने नहीं बताया। साधक को जो बातें नहीं बताई हैं उसकी ओर ध्यान नहीं देना, क्योंकि उन बातों का विषय के साथ कोई मेल जोल नहीं बैठता। इसीलिए साधक को इस बात से निश्चित रहना चाहिए कि वह सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग से निश्चय ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और आंतरिक जगत के विषय में अनावश्यक जानकारी से उनकी बुद्धि जो पहले ही हैरान परेशान है और अधिक गड़बड़ा जाएगी। सद्गुरु के वचनों में अडिंग विश्वास उसकी मालिक से मिलने के लिए की जा रही साधक में अवश्य सहायक होगा। ईश्वर हमारे भीतर है और साक्षात सद्गुरु द्वारा बताए गए आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा ही उसे पाया जा सकता है। ये कितनी बड़ी बात है जो महापुरुषों ने अभी महात्मा बुद्ध जी ने किस तरह से समझाया है। आज हर बच्चा ये पूछता है ये संसार की भगवान ने रचना क्यों की, हम क्यों आए इस संसार में, हमारा काम क्या है, और जो है बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे आजकल के पूछते हैं। तो महात्मा बुद्ध जी के भी किसी ने पूछा ये बातें तो उन्होंने बताया
कि आप इन बातों में इतना लंबा चौड़ा ना जाकर आप ये सिर्फ समझो कि हमें अपने परमात्मा से जो ये संसार जो है, ये जो हमें जीवन मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, ये सिर्फ जो है मुक्ति के लिए मिला है, परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। और गुरु नानक देव जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर ना उतरे पारा। जो महापुरुषों ने जितनी बात समझाई है उसमें इफ बट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान जो है एक जिज्ञासु प्राणी, हर चीज को सोचता है। जैसे महात्मा जी ने कहा कि किसी को तीर लग गया तो वो उसको डॉक्टर को बुलाया गया, तो डॉक्टर से क्वेश्चन करने लगा कि ये तीर जहर कैसे बना, ये जहर क्यों लगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि भैया इतनी बातें पूछोगे तो इतने में मरी जाओगे तुम, तो इसलिए इस जन्म को इसी चीज में वृथा ना गवाओ। कई लोग इस चीज को भगवान का नाम लेने लगते हैं। हम कई बच्चों को समझाने भी लगते हैं, अपने बच्चों को ही समझाते हैं कि मेडिटेशन क्या होता है, हमारे आगे यहाँ से त्रिकुटी से आगे रास्ता कैसे चलता है। तो एकदम घबरा जाते हैं इतनी बात सुनकर, क्योंकि अब पहले कक्षा के छात्रों को हम ऐसी बात बताएंगे तो घबरा ही जाएंगे। तो हम भी घबराते थे पहले इतने उच्च ज्ञान को समझने के लिए। अब धीरे धीरे हमने आदत डाल ली, हमें समझ आ गया कि शरीर एक दिन विनस जाना है, कुछ पता नहीं है, इसके लिए हमने आगे का रास्ता तैयार करना है। तो इसलिए हमें भक्ति के मार्ग पर चलना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा। किसी तरीके जब उठो बैठो, उठते बैठते जो प्रभु ने हमें, मालिक ने हमें, जो हमारे महापुरुषों ने हमें जो रास्ता बताया है, हमारे जो 5 नियम बनाए हैं, आरती, पूजा, सवेरे सिमरन, सत्संग, ध्यान, जो भी है उसको, निस्वार्थ सेवा, उससे हमारी आत्मा बलवान होगी और हम परमात्मा के उतने करीब होते जाएंगे और आखिर में हम जितना हमारा समय है मुक्ति पा जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा खोजने की कोशिश मत करो कि हम इतनी इसमें खोजने लगोगे तो आपकी ये छोटी सी बुद्धि जो है ये समझ से परे है। एक बात समझ लो कि हम परमात्मा के अंशी हैं और हम में परमात्मा के। जल जैसे समुद्र का जल समुद्र में, इसी तरह हमारे जो समुद्र के जल में जितने गुण विद्यमान हैं वो एक लोटा भर के ले आओ तो उसमें भी उतने ही होते हैं। इसी तरह हम अंशी हैं प्रभु के, परमात्मा के, उतने ही हमारे अंदर है। सिर्फ हमारे ऊपर एक जो जन्म जन्मांतरों से जो मैल चढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे ये क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं और हम इस संसार को अपना असली घर समझ बैठे हैं। ये हमारा असली घर नहीं है, यहाँ हम मेहमान हैं, अपनी प्रारब्ध लेके आए हैं। कितना बड़ा संसार दुनिया का इकट्ठा कर लो, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े लोग। कोई लोग कहते हैं कि अखरोट खाने से उम्र बढ़ती है, कोई कहता है जी ये बड़ा उम्र से बढ़ती है। कुछ नहीं बढ़ती, जब तक एक ही तरीका है, प्रभु के नाम से उम्र बढ़ती है। सांसों की माला को जपने से, नाम जपने से उम्र बढ़ती है। मैंने ये देखा है, एक सूखी रोटी खाने वाला मजदूर जो है किस तरह से अपना, उसकी पावर कितनी बड़ी होती है। मजदूरी करता रोटी, हमने देखा उसको कितनी कैसी खाता वो। और दुनिया भर के जो भस्म खाने वाले लोग भी हमने देखे, तो उनका क्या है, चल भी नहीं सकते वो लोग। और एक सिंपल रोटी खाने वाला, उसके शरीर में कितनी ताकत होती है कि वो ईंटें कहाँ तक चढ़ा देती है। उनकी औरतें भी कितनी मजदूर लगे होती हैं, कैसे चला देते हैं। आप इतनी कस्सी चला सकते हो, आप इतना फावड़ा चला सकते हो, जमीन खोदने के लिए हम लोग नहीं चला सकते। तो खाने की बात नहीं होती प्रैक्टिस की बात। भक्ति के लिए भी जैसे एक जो है, हमें अपना, जैसे आप और कामों के लिए इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं, दूसरे कोर्स करते हैं, मेडिकल करते हैं, ऐसे ही पुस्तकें हमारी भक्ति की बनी हैं, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, उस पर हमें गौर करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और तब हम अपने परमात्मा से भक्ति के रास्ते पर अगर चलना है, अपने जीवन को मुक्ति देनी है, इस दुखों के सिस्टम को ख़त्म करना है परमानेंट, और परमात्मा से मिलन करना है, तो आपको भक्ति मार्ग पर चलना पड़ेगा। थोड़ी बहुत कठिनाई सभी में आती है, शुरू में भक्ति के मार्ग में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि ध्यान नहीं लगता है। मन जो बैठा है ना, ये इधर उधर लोभ लालच, इधर उधर, ये सब चीज़ें क्राइम करता है, हमें तंग करता है।
हम खुश होते हैं क्योंकि हम मन के कहने पर चलते हैं। लेकिन जब आप आत्मा के कहने पर चलोगे, मन को स्थिर करने की कोशिश करोगे, अंतर्मुखी होकर नाम जपोगे, तो आपको प्रभु का जो नाम से बहुत आनंद आएगा। हमारी दुनिया के अंदर जितनी खुशी है वो सब हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। तो इसलिए मालिक का नाम जपिए। किसी भी तरीके अपने जितने गुरुमुख हैं, अपने अनंतपुर दरबार की बहुत पुस्तकें हमारे हैं, बहुत ग्रंथ हैं, अभी उसको पढ़ो, उन महापुरुषों के वचनों को अपने अंदर ध्याओ, आपका मन कैसा साफ हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। तो इसी चीज़ें, वायरस को ख़त्म करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव बनाइए और प्रभु का नाम लीजिए। जय सच्चिदानंद। राम राम। जय सच्चिदानंद।